हेलो बच्चों, मैं हूं फयाज खान। लास्ट दो वीडियो में हम लोग देखे क्या कि फर्स्ट वीडियो में रियल और इमेजिनरी नंबर का डिफरेंस देखे। दूसरे वीडियो में हम लोग देखे इनइक्वालिटीज होती क्या है और उसके साइन क्या थे। ठीक है, साइन, इनइक्वालिटीज के साइन क्या, डिफरेंट डिफरेंट साइन थे, उसको रिप्रेजेंट किए थे। उसके बेसिक रूल जो क्या था इनइक्वालिटीज के, बेसिक रूल कि अगर इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, या मल्टीप्लाइंग होती है बोथ साइड माइनस से, या डिवाइड होता इक्वेशन या इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों साइड होता है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाती। तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता, डिवाइड करते हैं तब क्या होता, नेगेटिव से ऐड करते हैं तब क्या होता, माइनस करते हैं तब क्या होता। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उसके रूल से आगे एक वर्ड आता है इंटरवल। ये बेसिक है वर्ड्स है इंटरवल। तो इंटरवल, इंटरवल्स, अब यहाँ पे इंटरवल होते क्या, तो हम लोग देखेंगे इंटरवल है मींस जनरली इंग्लिश वर्ड से इंटरवल से पता चलता है कि जैसे मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे एक टाइम इंटरवल मिलता है आपको, खाना पीना मींस नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए या कुछ लंच करने के लिए कुछ टाइम मिलता है आपको कि फ्री हो जा, फ्रेश होके आ जाने के लिए। तो इंटरवल टाइम, एक टाइम को बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को। तो यहां पर भी इंटरवल जो है वो दो नंबर मींस दो नंबर, दो रियल नंबर लेते हैं मींस 2 और 3 लेते हैं। इसके बीच में मैं पूछूं कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं इसके बीच में, कितने नंबर हो सकते हैं। तो तुम बोलोगे अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, तो बोलोगे सर इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट। तो कहोगे लिख के बताओ सर, अगर कोई एक्स है उसका, वो जो एक्स है एक अननोन क्वांटिटी है, वो 2 और 3 के बीच के एवरी नंबर को डिफाइन कर रहा, उसका कोई भी नंबर लेते हैं तो एक्स का वैल्यू वो होता। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से डिफाइन करने के लिए तो हम इंटरवल लेके आते हैं। तो इंटरवल किस तरह से हम लोग बनाएं, मींस कि इंटरवल क्या होता, तो देखिए इंटरवल क्या होता। तो इंटरवल क्या होता है कि अगर ले लेते हैं तो इंटरवल होता है द सेट ऑफ numbers between two real number is called interval। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जनरली 4 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप 1 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है। दूसरा टाइप ओपन क्लोज इंटरवल, तीसरा टाइप ओपन क्लोज, पलट देते हैं इसी का नाम क्लोज्ड ओपन इंटरवल। चौथा टाइप क्लोज्ड इंटरवल। ये 4 टाइप हैं। अब हम 4 टाइप देखते हैं कि किस तरह से फर्स्ट टाइप क्या होता।
तो फर्स्ट स्टेप में तो ओपन ओपन इंटरवल में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, मीन्स डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्व बोल रहे हैं, डिफाइन ओपन ओपन इंटरवल, पहला इंटरवल्स, पहला, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम लोग करेंगे कि अगर दो नंबर लेंगे ए और बी, लेट कर लेते हैं कि दो नंबर है ए और बी, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इस तरह से लिखेंगे कि ए और बी आर टू रियल नंबर, क्या, टू रियल नंबर, जिसमें बी ग्रेटर देन ए है। अब यहां पे एक एक्स एलिमेंट है, मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल numbers x such that x b से छोटा और a से बड़ा, तो इसको बोलते हैं इज ओपन इंटरवल। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको इंडिकेट किस तरह से करेंगे, इट्स डिनोटेड बाय, किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय, इस तरह से ए कॉमा बी, या इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि इफ, अगर लिखा हुआ है कि ए क्या है, एक्स से छोटा है और एक्स बी से छोटा है, तो इसको देन तो हम बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कहां से, ए से लेके बी तक, ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक। तो अब यहां से इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, मीन्स कि ए और बी एक रियल नंबर है, ए और बी आर टू रियल नंबर, या इस तरह से लिखे बिलोंग करेगा, अब बी ग्रेटर देन ए है, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी इज ओपन इंटरवल, और इट इज डिनोटेड बाय किस तरह से इंटरवल, ए कॉमा बी और या ए कॉमा बी। अब यहां पे ए एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। अब इसको नंबर लाइन पर किस तरह से इंडिकेट करते हैं, अगर नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं, नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं, किस तरह से इंडिकेट करेंगे, तो नंबर लाइन पर इंडिकेट करेंगे तो एक दो नंबर ए बी लिए तो ए और बी ले लिए, ए और बी ले लिए। अब यहां पे इसमें हेयर एक्स का वैल्यू क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, तो लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, मीन्स एक्स का वैल्यू ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, उसके बीच के सारे नंबर होंगे। तो किस तरह से ओपन ब्रैकेट में, ओपन इंटरवल में इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब यहां पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ए और ये बी, ए नहीं होगा बी नहीं होगा, तो दोनों के पास में ओपन सर्कल बना देते हैं, इसको मीन्स कि खाली ओपन लूप जिसको बोल सकते हैं, खाली सर्कल। अब यहां पे ये दोनों के बीच इस तरह से इंडिकेट कर दिए, तो ये हो गया x का वैल्यू a से लेके b तक, या x बिलोंग्स टू a टू b हो गया। समझ में आया? अब यहां पे अगर हम लेते हैं दूसरा, अगर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं, जैसे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे कि x 2 से बड़ा
और 3 से छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और ये 3, यहां से माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 2 से लेके ये ओपन लूप, ये इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर दिए। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये फर्स्ट लास्ट पॉइंट, इसका एंड पॉइंट माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव। इस पे 2 नंबर लिख दिए, ए और बी लिख दिए। ए और बी के बीच में रिप्रेजेंट करना, तो सभी को डार्क ऐसे इस तरह से इंडिकेट कर दिए, डार्क ये डैश डैश मार दिए। और ए पे और बी इंक्लूड नहीं है तो गोल सर्कल बना दिए। तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अगर 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना इंटरवल को, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना कि x बिलोंग्स टू, ये क्या है, 2 और 3 के बीच में है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दूसरा, अगर यहां पे दे दिया ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो किसको हम बोलेंगे, ए बी, यहां पे जैसे ए बी रियल लिए थे तो लेंगे। ठीक है, ए बी रियल लिए थे तो क्या करेंगे, लेंगे, और लेते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ओपन क्लोज इंटरवल में अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे ए और बी 2 ठो नंबर लिए, बिलोंग्स टू रियल, अब बी ग्रेटर देन ए, तो अब ओपन क्लोज द मींस किसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, कि अगर कोई सेट एक्स है, उसका रियल नंबर कहां से, ए से बड़ा है, मींस ओपन ए से बड़ा और बी से छोटा या उसके इक्वल, तो इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसको नंबर, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं, तो डिनोट करेंगे कि x, ठीक है, किस तरह से करेंगे, x इक्वल टू ये a ओपन ब्रैकेट a और यहां पे b, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मींस ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर छोटा सा एग्जाम्पल, इसको क्या बोलेंगे, छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अब यहां पे x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा या उसके इक्वल, तो इसको बोलेंगे ओपन, इसका नाम हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। इसको इस तरह से x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट। अब यहां पे अगर हम करते हैं तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से, ये नंबर लाइन है, रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, ये होगा 2 और ये क्या होगा 3, ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल डाल देते, ये सर्कल यहां से यहां तक, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये क्लोज सर्कल बना देते हैं। अगर जहां पे क्लोज ब्रैकेट है, मींस कैपिटल ब्रैकेट है, 3 पे है, तो 3 के सामने ये क्या करेंगे, तो इसको अगर हम बोलेंगे कि x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से लेके 3, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको दूसरा तीसरा वाला अगर करते हैं, तो तीसरे वाले में ये क्लोज और ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो क्लोज ओपन इंटरवल में कि मींस फर्स्ट क्लोज तो इक्वल कर देंगे और यहां से इक्वल का साइन हटा देंगे, इसका नाम हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है,
आप डिनोटेड बाय करते हैं कि x बिलोंग्स टू कहां से करेगा, ये इंडिकेट कैसे करता है, ये इस इंडिकेट इस तरह क्लोज और ये b, ठीक है। या x का वैल्यू अगर इसके दिया तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, अगर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ओपन ब्रैकेट, यहां पे a और ये b ओपन ब्रैकेट, इधर क्लोज ब्रैकेट देंगे, यहां पे ओपन ब्रैकेट देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे चेंज कर दिया एग्जाम्पल में, तो देखो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल चेंज किया, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3, तो अब यहाँ पे हम दे देंगे और यहाँ पे हटा देंगे, ये क्लोज कर दिए और ये हटा दिए। समझ में आया। अगर क्लोज इंटरवल दे दिया तो क्लोज्ड इंटरवल, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे दिया तो यहाँ पे x का वैल्यू b भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये कहेगा कि क्लोज है ना इंटरवल में, तो यहाँ पे a और b, ठीक है, तो a और b में, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा, तो इस तरह से इंडिकेट करेगा। किस तरह से इंडिकेट करेगा, ये x बिलोंग्स करेगा तो कहाँ से, a से b से लेके इंडिकेट डोनेट करेगा तो a से b करेगा, और यहाँ क्या होगा, x बिलोंग करेगा तो a से लेके b तक करेगा। अब यहाँ पर भी इक्वल का साइन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल हटा के हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे सर्कल इस तरह से लिख देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा एक पॉइंट वाली बात है कि अगर यहाँ पे पहला हम लोग किए थे ओपन और ये लास्ट वाला हो गया, अब यहाँ पे हम करते हैं कि ओपन इंटरवल, मीन्स ये सिंबल अगर दिए हुआ कि a अब b, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू दे दिया कि a टू b ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब कि x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू कहां से कहां तक है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x is तो वैल्यू ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या देते हैं कि अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू इस तरह से इंडिकेट करते हैं a और b, इसका मतलब कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है, a और b के बीच में, मींस वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन a एंड b, a एंड b होगा। यहां पे क्या होगा, हेयर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, मीन्स अगर कोई पूछे x का वैल्यू a होगा तो नहीं होगा, b होगा तो नहीं होगा, तो होगा क्या, a और b के बीच में होगा। x का वैल्यू क्या होगा, a और b के बीच में होगा। अगर यहाँ पे ओपन की जगह पे ओपन अगर ये दे दिया ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, किस तरह से ओपन और क्लोज इंटरवल दे दिया, मीन्स x का वैल्यू बिलोंग कर रहा ओपन इंटरवल a से b क्लोज, यहां पे वैल्यू क्या होगा, a से b के बीच का सारा वैल्यू होगा, b और a नहीं होगा, ठीक है। अब b यहां पे b इंक्लूड करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 2,3, तो अगर पूछे कि यहां पे क्या होगा 2,3, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 2 और 3 के बीच में होगा और 3 भी होगा। अगर यहीं पे दे दिया x बिलोंग्स टू 3 क्लोज ब्रैकेट 3 to 5, तो यहां पे x का वैल्यू 3 भी होगा और 3 और 5 के बीच में भी होगा, 5 भी होगा। यहां पे इसका आंसर x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। किस तरह से इंडिकेट करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू
5। तो x का यहां से भी पता चल रहा कि x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा और 5 भी होगा और इसके बीच के सारे होंगे। तो इस तरह से अगर ये क्लोज इंटरवल का माने जहां पे क्लोज लगा हुआ वो वैल्यू इंक्लूड होगा और जहां पे ओपन लगा हुआ है जिस साइड से वो वैल्यू x का वैल्यू या y का वैल्यू z का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। अब यहां पे हम थोड़ी सी बात एक तो और पॉइंट वाली बात देख लेते हैं। रियल नंबर को किस तरह से इंटरवल में इंडिकेट करते हैं। कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर माने टोटल रियल नंबर को सेट ऑफ रियल नंबर, सेट मींस इंडिकेट क्या करते हैं, ये रियल नंबर इंडिकेट करते हैं मींस दुनिया का है ना रियल नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसको किस तरह से इंडिकेट करते हैं कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच के टोटल नंबर को r से इंडिकेट करते हैं या इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब इनफिनाइट साइड हमेशा क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगा रहता, ओपन इंटरवल माने कि छोटा ब्रैकेट लगा रहता। काहे कि इनफिनाइट नंबर कोई डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो वो हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसी के भी। तो इसीलिए अगर कह दिया कि x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव माने x इक्वल टू रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन कौन है, सारा का ना सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब कितने रियल नंबर है, सारे इन्फिनिट। अब यहां पे हम देखते हैं, अब इससे रिलेट अगर ये आपको दे दिया कि नंबर, अब यहां पे एक पॉइंट देख लो और कि x ग्रेटर देन अगर 2 दिया, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से थे, इस तरह से इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक कर देते हैं। x ग्रेटर देन 2, ये 2 ग्रेटर देन 2 इस साइड होगा, ठीक है, ये 2 यहां पे क्या दिए हो, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन लूप, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग करेगा कहां से, 2 से लेके इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अगर यहां पे इक्वल टू दे देता तो यहां पे क्या होता, क्लोज सर्कल ऐसे दे देता और यहां पे 2 इंक्लूड कर देता। अगर यहीं पे दे दिया x लेस देन इक्वल टू -5, इसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे, तो इस तरह से कर देंगे, माइनस इन्फिनिटिव अब प्लस इन्फिनिटिव कर दिया, -5 अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप। अब ये -5 तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -5 इक्वल है तो ये क्लोज लूप लग लेगा, ठीक है। अगर यहां पे दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव इसके बीच में 0 से बड़ा कौन होगा, ये 0 इंक्लूडेड। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो x बिलोंग्स टू किस तरह से लिखेंगे, 0 से लेके क्लोज लूप, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यहां पे अगर बोल दे कि x इस तरह से इंडिकेट करते हुए चले जाएंगे, तो इंटरवल में इस तरह से भी हम इंटरवल में किस तरह से इंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे कि इससे किस तरह का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से इसका आंसर क्या, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व माने x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू अलग अलग निकाल देते हैं सट सनी। अब यहां पे ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इक्वेशन इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 इस साइड इक्वेशन में जैसे करते हैं वैसे करेंगे, 1 इस साइड गया ये क्या हो जाएगा 2x, इस साइड जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 - 1। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या होगा 2 को इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन में जैसे 2/2 मीन्स 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा मीन्स x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से x का वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव कर देते हैं, x का वैल्यू क्या होगा कहां से कहां तक 1 से लेके इनफाइनाइट तक मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये 1 इंक्लूड होगा तो कर देंगे हाँ इंक्लूड होगा, ठीक है 1 से इन्फिनिटिव। अब बताओ x ग्रेटर देन 1 तो किस तरह से तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, रिजल्ट बताएंगे तो 1 से लेके कहां तक क्लोज लूप 1 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है। अब यहां पे अगर कर देते हैं ये हटा देते हैं इक्वल टू हटा देते हैं,
अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आंसर हो गया। x का वैल्यू 1 से लेके इंटरवल में लिखेंगे तो 1 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ माइनस 10x दिया हुआ, ये ग्रेटर देन क्या 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये करते हैं तो ये क्या होगा 4 माइनस 10x ग्रेटर देन 12, 4 उस साइड जाएगा, माइनस 10x ग्रेटर देन 12 माइनस 4, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 10x ग्रेटर देन माइनस 8, ठीक है, माइनस 8। अब यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस 10x। अब देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पर माइनस, अब माइनस हटाना, माइनस 10 8, अब माइनस से डिवाइड कर देना, मुझे यहाँ पे 10 हटाना, माइनस 10 हटाना, x का वैल्यू चाहिए तो 10 हटाना होगा, जैसे इक्वेशन में हटाते हैं, इस साइड जाएगा। तो इनइक्वालिटी में क्या करेंगे थोड़ा सा कि कभी कभी गलती होने का चांस रहता था, माइनस से इसका मतलब माइनस 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, माइनस 10 से डिवाइड कर दिए, ये माइनस 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस 10, ये सॉरी 12 माइनस 4 पॉजिटिव होता, पॉजिटिव, ये गलत लिखा गया, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गया, ये बन के आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, ये क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहां पे देख लेते थे x क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज होगा, 10 होता तो इक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर से देख लो, यहां क्या करना है, क्या कर लेंगे माइनस 10x 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, तो अब यहां पे ये क्या होगा माइनस 10x ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या माइनस 10 से डिवाइड कर दिए, माइनस 10 से डिवाइड करिए, जहां माइनस 10 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये x, ये गया और ये क्या बच जाएगा 8 अपॉन माइनस 10, अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5, मींस x लेस देन क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, माइनस 4.4 अपॉन 4, लेस देन, तो लेस देन वाला ये क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से लेके माइनस 4 अपॉन 5, ओपन लूप, यहां पे क्या इक्वल का साइन नहीं है तो यहां पे क्या होगा ओपन लूप। समझ में आया, यहां पे देख लो एक बार 4 माइनस 10x ग्रेटर देन 12, तो हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 10x ग्रेटर देन 12, अब सिंप्लीफाई किए तो ये क्या होगा माइनस 10x अपॉन माइनस 10, 8 अपॉन माइनस 10, ये लेस देन किए, सिंप्लीफाई किए, अब यहाँ पे ये क्या होगा माइनस 10 से डिवाइड किए तो ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो गया, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया माइनस इन्फिनिटिव से लेके माइनस 4 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, जल्दी से देखो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिए हुआ जो -5 से बड़ा और 9 से छोटा, कहोगे सर यहाँ पे दो इनइक्वालिटी आ गया, तो इंटरवल में दो इनइक्वालिटी का यूज किया ना, तो बस उसी के है ना कंसेप्ट के, तो दो इनइक्वालिटी जनरली एक इनइक्वालिटी इक्वेशन में दिया रहता है, एक मीन्स एक्सप्रेशन में, यहाँ पे दो ठो दिए हुआ, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दे दो। यहाँ पे क्या -5 लेस देन 2 माइनस 3x अपॉन 4 लेस देन क्या है 9, -5 से बड़ा 9 से छोटा, यहां पे 4 है तो ये इस साइड आएगा डिवाइड में तो ये इनटू हो जाएगा, ये इस साइड आएगा डिवाइड में तो इनटू हो जाएगा। अगर निगेटिव रहता तो नहीं करते, ठीक है, तब सोच समझ के, निगेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता तो डायरेक्शन चेंज हो जाता, ये डायरेक्शन ये इस साइड घुमा तो इस साइड घूम जाएगा। तो अब यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अब बताओ तो रिजल्ट क्या देगा, -5 है ये 9, तो किस तरह से रिजल्ट निकालेंगे, तो ये क्या दे देगा मुझे -5 और ये 9। अब यहां पे देखो -5 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये क्या दे देगा मुझे 2 माइनस 3x, ये क्या दे देगा ये 36 दे देगा। समझ में आया। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा -20 लेस देन इक्वल टू -2 3x और ये क्या हो जाएगा 36। समझ में आया। अब यहां पे देखो क्या कर लेंगे
टू भी, ये यहां से टू हटाएंगे तो टू इस साइड आ जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, साइड चेंज कराया तो नेगेटिव हो जाएगा, -20 -2 जैसे इक्वेशन में करते थे, -3x और ये 36 -2। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -22 और ये क्या हो जाएगा, -3x, ये क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 है, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 करना, तो यहाँ पर -3 है तो -3 से डिवाइड करेंगे तो -22 अपॉन -3, -3x अपॉन -3 और 34 अपॉन -3। जहां इनइक्वल माइनस से डिवाइड किए, इनइक्वालिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 3 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 34 अपॉन -3। ये क्या हो गया, इस देखो x का वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा, लेस देन 22 अपॉन 3 और ग्रेटर देन 34 अपॉन -3। इसका मतलब कि ये क्या होगा, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा कि अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 अपॉन -3, ये क्या हो जाएगा, x 22 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम, तो ये ऑप्शन कौन सा, अगर क्लोज इंटरवल में, तो यहां पे देखो ये क्लोज इंटरवल होगा और ये भी क्लोज इंटरवल, ये आंसर क्या हो गया, 20। समझ में आया। दिया हुआ कि क्या, कि दो पार्ट दिया हुआ इनइक्वालिटी का, दो पार्ट। तो अब यहां पे ध्यान देना, जब दो पार्ट दिया रहेगा, जब दो पार्ट दिया रहता तो और देखना कि एंड लगा कि और लगा हुआ, और लगा रहेगा तो आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, अगर यहां पे एंड दिया हुआ है तो आंसर इसका और इसके दोनों के आंसर का कॉमन पार्ट को हम लोग बोलेंगे वो आंसर होगा। तब x का वैल्यू ये भी, इसका भी होना चाहिए, जो इसका भी, ये कहेगा मेरा ले लो, ये कहेगा मेरा ले लो। तो जब एंड लगा रहेगा तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो कॉमन पार्ट ही को हम लेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 10x और ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा 8। 8 और 4 का एलसीएम 8, ये 2 हुआ, ये 10x और ये 3x, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। अगर यहां पे अपॉन में दोनों पॉजिटिव है, कट रहा तो काट देंगे, तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो ये 13x ये ग्रेटर देन क्या होगा 39, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3, यहाँ 13 इधर उठ के आ जाएगा, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, निगेटिव में टेंशन होगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3। अब देखो नॉर्मली एलसीएम ले लिए, यहां तक सिंप्लीफाई किए, 8 काट देते, काट दिए, कोई टेंशन नहीं, अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, काट दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, अब यहां से 3 उठा के यहाँ पे 13 उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या हो गया 3। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट को सुनिए, एक पहला पार्ट ये कि x क्या कर रहा है कि पहला कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, ये देखो कि 2x माइनस 1 अपॉन 12 और यहां क्या दिया हुआ x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन क्या दिया हुआ 3x प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये क्या होगा 4 टाइम्स 4 इंटू x माइनस 1। अब यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 4। अब इसका रिजल्ट देखो, यहां पे इसको इस साइड लेके चले आते हैं, थोड़ा स्पेस इधर बनेगा,
तो अब इसका रिजल्ट यहां लेके चले जाते हैं। अब यहां पे देखो इसका 2x माइनस 1, यहां पे क्या आया 2x माइनस 1, यहां माइनस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस, रिजल्ट देगा माइनस 2x। अब यहां से -1, ये क्या हो जाएगा -4, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3 अपॉन 12। ये ग्रेटर लेस देन क्या लेस देन है क्या है 3x प्लस 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये -8x और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8x और ये क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये 30x और ये प्लस ये क्या लिख देंगे 12 से मल्टीप्लाई करते 12, ठीक है, पॉजिटिव है तो ये गया। अब इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -8x, या उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड 0 बच गया, इस साइड ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36x प्लस ये, और यहां पे आ गया आपको 8x, तो ये कितने हो गए 36 और 4, ये 0 और ये क्या हो गया 44x। इसको इस तरह से लिख देंगे 44x ग्रेटर देन 0, 44 से डिवाइड x ग्रेटर देन 0, यहां से रिजल्ट क्या आ गया x ग्रेटर देन 0। तो थोड़ा सा देख लो 2x माइनस 1 अपॉन 12 माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन दिया हुआ 3x प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पे दिया हुआ 2x माइनस 1, यहाँ पे दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम हुआ 12, ये क्या हो जाएगा ऐसे ही लिख देते हैं 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू x माइनस 1, ये लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। अब इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं -2x प्लस 3 हो जाएगा, क्यों होगा कैसे होगा, ये 2x है, ये क्या है -4x है, तो 2x में से -4x गया तो -2x, ये क्या -1 है और यहाँ से रिजल्ट आया +3, तो +3 अपॉन 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे ये रिजल्ट आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8x, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 36x और ये 12 से 12 गया, काट सकते हैं या एक साइड लाके 0 कर सकते हैं, इसको इस साइड लेके चले गए तो ये 36x प्लस 8x, ये रिजल्ट मुझे क्या दिया 44x, ये क्या है 44x ग्रेटर देन 0, या इसको इस तरह से लिख दे सही से 44x। अब यहाँ पे ये 44 इधर चला जाता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो गया 0, तो दो ठो रिजल्ट आया, ये पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये। अब दोनों का कॉमन निकालते हैं, कॉमन किस तरह से नंबर लाइन पे ले जाके रख देते हैं, नंबर लाइन पे ले जाके हम लोग रख देंगे, नंबर लाइन पे रख देंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये करा कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पहला, दूसरा वाला करा कि 3 से, एक 0 वर्ड आया एक 3 आया, तो पहला कहा कि 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा हम लोग कर देते हैं, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से बड़ा तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों में कॉमन कौन, तो ये वाला यहां से यहां तक, माने आंसर क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा कॉमन, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो आंसर कौन होगा फर्स्ट वाला। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये दोनों का, यहाँ पे देखो 0 से लेके क्या होगा इन्फिनिटिव और 3 से लेके भी इन्फिनिटिव होगा, तो ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके, कॉमन पार्ट देखेंगे कि दोनों में से जो कॉमन का है कि एंड लगा हुआ है तो इसलिए कॉमन लेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटिव तक, तो आंसर क्या हो गया 3। अब दो तरह का ये कि अगर दिए रहेगा दो स्टेटमेंट इनइक्वालिटी का तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ठीक है आज बस यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हम लोग क्या मीन्स, नेक्स्ट टॉपिक मीन्स कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक